हमारे सहयोगी मुरादाबाद, रामपुर और मिर्जापुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं मुरादाबाद से हमारे सहयोगी का रुख करना चाहूंगी। किस तरह की सौगात मुख्यमंत्री की ओर से मिलने जा रही है अनिल? देखिए, अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे आने वाले हैं। उनका प्रोग्राम यहाँ पे जी। पूरा 2 बजे तक का प्रोग्राम उनका लगा हुआ है। अभी इस समय हम भीमराव अंबेडकर एकेडमी में हैं और यहाँ पे जो प्रशिक्षु नए जो दरोगा हैं उनको जो है वो लोग सम्मानित करेंगे, जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथ से उनको यहाँ पे सम्मानित करेंगे, उनके प्रमाण पत्र देंगे। मेरे पीछे पूरी तैयारियां मैं आपको दिखा सकता हूँ। जी। पूरी पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं यहाँ पे। इस इसको इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो एक घोषणा करी गई है, मुरादाबाद में एक राजकीय एक जो विश्वविद्यालय की उसका शिलान्यास करेंगे। साथ में ही एक तकरीबन 113 करोड़ परियोजनाओं का वो लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास करेंगे। उसके बाद एक बहुत ही बड़ी जनसभा को मुरादाबाद में ही वो तकरीबन 1:30 के बीच में उसको संबोधित करेंगे। और निश्चित तौर पर ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है यहाँ पे। हालांकि अभी टाइम है थोड़ा सा शुरू होने में प्रोग्राम यहाँ पे, और जो हमें समय दिया गया था वो तकरीबन 10 बजे का समय दिया गया था, लेकिन हम बिफोर टाइम हम यहाँ पे इसलिए आ गए ताकि यहाँ जायजा ले सके कि किस तरीके से यहाँ पे क्या चौबंद बंदोबस्त है, किस तरीके की तैयारियां हैं यहाँ पे। और ये दौरा अपने आप में एक अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि आज लोकसभा चुनाव की तिथि भी घोषित होनी है। हालांकि अभी मुरादाबाद सीट से किसी भी बीजेपी उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं हुआ है, लेकिन इस दौरे को बहुत बड़े तौर पे जो है राजनीतिक पार्टियां और खास तौर पे बीजेपी अपने आप को एनकैश कराना चाहती है। जी, बात अगर मुख्यमंत्री के दौरे की करें तो बड़ी सौगात, करोड़ों की सौगात आज मुरादाबाद को मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं, तो स्थानीय लोगों को इसका किस तरह से फायदा मिलेगा अनिल? स्थानीय लोगों में बहुत खुशी है क्योंकि एक लंबे समय से यहाँ पे विश्वविद्यालय की एक जो सरकारी यूनिवर्सिटी उसकी मांग चल रही थी। कई सरकारें पहले भी आई, लेकिन जो विश्वविद्यालय की मांग सिर्फ फाइलों पे ही चलती रही। लेकिन अब उसको पटल पे लाने का काम जो योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किया है वो निश्चित तौर पर ही यहाँ जनता को उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और मुरादाबाद वासियों में एक बहुत बड़ा हर्ष है, लोगों में खुशी है कि भाई एक डेवलपमेंट भी हो रहा है, एजुकेशन भी बढ़ रही है। और खास तौर पे अगर यहाँ पे विश्वविद्यालय आ जाता है तो उसके आसपास संभल, चंदौसी, बहजोई, जितने भी आप सोच लीजिए कि 60-70 किलोमीटर के रेडियस के छात्र हैं, उनको बहुत ही बड़ी उपलब्धि और फायदा मिलेगा इसका। रामपुर से मेरे सहयोगी फहीम खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फहीम, मुख्यमंत्री का रामपुर दौरा कितना अहम माना जाए? किस तरह की सौगात मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि रामपुर के अंदर 610 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आज फिर वो उसी रामपुर में आ रहे हैं जिस रामपुर में आजम खान ने उनके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया था। बिलासपुर एक जनसभा में आए थे और वहीं से, हालांकि ये जो उनका दर्द था वो छलका भी था और ये लोगों की जुबान पे हमेशा चर्चा रहती है। और वो यहीं पे आजम खान की इसी धरती पर उनको चुनौती देने आते हैं और इतनी बड़ी सौगात देके जाते हैं कि लोग उनकी वाहवाह भी करते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जितनी योजनाएं हैं उसमें कहीं पक्षपात और कहीं द्वेष की भावना नहीं दिखती। और जिस तरह से उन्होंने रामपुर को बहुत बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं तो रामपुर के लोग उनका इंतजार पांव पावड़े बिछाकर करते हैं और पलके बिछाकर उनका इंतजार करते हैं। आज फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1:30 बजे रामपुर गांधी मैदान में यहाँ पहुंचेंगे। फिजिकल ग्राउंड है और पहुंचने के बाद जनता को संबोधित भी करेंगे, परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। और उनका जो दौरा है ये दौरा अहम इसलिए है क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और सीए लागू होने के बाद रमजान के पहले हफ्ते में ही उनका यहाँ दौरा होना, और साथ में रामपुर के अंदर पसमानदा समाज को साधने के अलावा भी मुस्लिम समाज को अपने पाले में लाने की कोशिश भी पहले से होती रही है। यहाँ जिलाध्यक्ष हंसराज पप्पू के अलावा भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो मुस्लिम है उनको नजदीक लाने की कोशिश की। तो सांसद घनश्याम लोधी को दोबारा टिकट देने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जता दिया है कि उनको वो ही पसंद है। तो ऐसे में क्योंकि उनकी जो छवि है वो हिंदू मुस्लिम एकता बनाने वाली छवि है सांसद घनश्याम लोधी की, और उनके नजदीक मुस्लिम दिखाई भी देते हैं। और वो जब काम करते हैं तो ये नहीं पूछते कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। हमने अपनी आंखों से देखा है कि वो मुस्लिमों के काम भी बराबर उसी तरह से करते हैं। तो अपने आप में ये दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, ये बड़ा अहम है और खास है। खास इसलिए भी है क्योंकि आज 3 बजे जो तारीखों का ऐलान होना है वो उसके बाद उससे पहले, क्योंकि जिस तरह से उनका प्रोग्राम है 1:30 बजे का, हो सकता है कि वो 2 बजे रामपुर पहुंचे और पहुंचने के बाद उसको संबोधित करें। उससे पहले उसके बाद में 3 बजे तारीखों का ऐलान होना है। तो जिस तरह का सरकारी तामझाम होगा वो आगे की सभाओं में शायद देखने को ना मिले, क्योंकि पूरी रात अधिकारी जागने के बाद
जिलाधिकारी जोगेंद्र सिंह ने लगातार मॉनिटरिंग की, मौके पे मौजूद रहे। कमिश्नर साहब खुद यहाँ पहुंचे, अनंजनी कुमार सिंह, और उन्होंने देखा। तो जिस तरह की यहाँ तैयारियां हैं उसको देखते लगता है कि ये भव्य कार्यक्रम होगा और लगभग 20,000 लोगों की तादाद इस जनसभा में रहेगी। जी जी बिल्कुल फहीम, मुख्यमंत्री बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और ऐसे में लोकसभा चुनावों से पहले ये बड़ी सौगात काफी मायने रखती है। तो जिस तरह से आपने बताया कि रामपुर में मुख्यमंत्री संबोधित भी करेंगे, क्या सीएए का मुद्दा भी उठाया जा सकता है मुख्यमंत्री की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रामपुर की पृष्ठभूमि है, यहाँ 65 और 35 का रेशियो है मुस्लिम और हिंदू का, उसको अगर देखें तो उनका आने का जो मकसद है वो बहुत खास है। और खास इसलिए है क्योंकि ये हमेशा से ही गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा रहा है। और यहाँ जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं तो मुस्लिमों ने उन्हें कभी निराश नहीं किया, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा पहले, चाहे उसके बाद में विधानसभा का उपचुनाव हुआ जिसमें आकाश सक्सेना विधायक बने, तो मुस्लिमों ने भर भर के वोट दिए। और इस बार फिर वो मुस्लिमों के लिए अलग से सौगात लेकर आ रहे हैं, ऐसी उम्मीद मुस्लिम नेता भी कर रहे हैं। और मुस्लिमों के अंदर इस बात को लेकर उत्साह भी है। मेरी कई मुस्लिम नेताओं से बात हुई जो आमतौर पे जो है भाजपा के नजदीक जाना चाहते हैं या उनको वोट करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि बुराई क्या है, क्योंकि ये फासले मिट रहे हैं, ये दूरियां मिट रही हैं। जो फासले पैदा किए गए थे, बेवजह के भ्रम फैलाए गए थे, कि ये कानून जो है नागरिकता छीन लेगा, ये भ्रम भी दूर करेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्योंकि ये जो कानून है नागरिकता देने का है, लेने का है ही नहीं। और इस भ्रम को 4-5 साल तक विपक्ष के लोगों ने और अन्य लोगों ने फैला के रखा, लेकिन मुस्लिम की समझ में आ गया। क्योंकि जिस रामपुर के अंदर कभी 2019 में दंगा हुआ था इसी मामले को लेकर, उसमें आज यहाँ घर से एक आदमी भी विरोध करने नहीं निकला, उसने काली पट्टी अपनी बाजू तक पर नहीं बांधी। तो ये अपने आप में अहम है, आज समझ चुका है सब जो है ये जिला रामपुर। क्योंकि जो जिला रामपुर था ये आजम खां की मिल्कियत हुआ करता था। आजम खां के उस मिथ को तोड़ा है इस रामपुर ने, और जो फासले थे उन फासलों को खत्म किया है। जो दूरी और खाई पैदा थी वो खत्म हुई है। आज भाजपा के लोग या फिर मुस्लिम, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि भाजपा के नजदीक ना हो या भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देता हो। 28,400 वोट मायने रखता है जो मुस्लिम समाज ने। मैं आपके पास लौटूंगी, हमारे सहयोगी आकाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, मिर्जापुर में मुख्यमंत्री के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, बता दें कि मिर्जापुर में जो मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय था उसका वर्चुअली जो है शिलान्यास किया जाएगा मुख्यमंत्री द्वारा मुरादाबाद से। और इसको लेकर जो है प्रशासन ने पूरी तैयारी की। आपको बता दें कि मड़िहान में ये 130 बीघे में बनने वाला प्रस्तावित जो विद्यालय है उसके लिए 154 करोड़ से ऊपर जो है धन की स्वीकृति मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। और उसकी प्रथम किस्त जो है 38 करोड़ से ज्यादा रुपया जो है वो जारी भी कर दिया गया है। तो ये बहुत पहले से इसकी मांग चलती आ रही थी। और हमारे जो सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल वो लगातार इसके लिए मुख्यमंत्री से प्रयास कर रही थी कि ये विश्वविद्यालय यहाँ मिल जाए। क्योंकि ये जो मिर्जापुर है ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र रहा है और इससे ये मंडल मुख्यालय भी है। तो इसके आसपास के जिलों में के रहने वाले लोगों के लिए अगर ये विश्वविद्यालय बन जाता है तो बहुत लाभ मिलेगा। जो यहाँ से पीढ़ी जो है पलायन करती है अच्छी शिक्षा के लिए, वो यहाँ से पलायन करना उनका रुकेगा और सबको जो है विकास एक साथ मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बहुत प्रतीक्षित विश्वविद्यालय था जिसकी मांग बहुत पहले से चली आ रही थी और आज उसका जो है शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल आकाश, जिस तरह से हमें पता है कि चुनाव आयोग आज लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर देगा, तो मुख्यमंत्री चुनावों से ठीक पहले बड़ी सौगात देने जा रही हैं। पार्टी पर किस तरह से असर देखने को मिलेगा, कितना फायदा पार्टी को बड़ी सौगात से मिलेगा? देखिए, ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है ये बहुत दिनों से यहाँ के लोगों की मांग थी। और जो हमारा मड़िहान क्षेत्र है वो सोनभद्र से सटा हुआ जो दूसरा मंडल का जिला है, उसके साथ ही जो है मध्य प्रदेश की सीमा सटी हुई है। तो आसपास के अगर हम देखें तो 1 दर्जन जो है ऐसे जिले हैं जो विश्वविद्यालय खुलने के बाद सीधे जुड़ जाएंगे और उनके छात्रों को और आने वाली पीढ़ियों को जो है यहाँ से अच्छी शिक्षा मिलेगी। चलिए ठीक है, मैं अनिरुद्ध का रुख करना चाहूंगी। अनिरुद्ध, मैं चाहूंगी कि आप बताएं किस तरह की तैयारियां की गई हैं और मुरादाबाद को कितने की सौगात मुख्यमंत्री आज देने जा रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था अभी कि तकरीबन 113 करोड़ परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे लोकार्पण करने वाले हैं। साथ ही एक सरकारी यूनिवर्सिटी का लोकार्पण करने वाले हैं। मैंने रात को भी यहाँ पे रिपोर्टिंग करी थी, तो रात में 1-1 बजे तक प्रशासनिक अमला पूरा लगा हुआ था। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करी गई थी, साफ सफाई का ध्यान रखा गया था। जो रोडें खराब थी उसको पूरा ठीक कराया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ निर्देश है कि क्योंकि मुरादाबाद स्मार्ट सिटी में भी आता है, किसी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।
और खास तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये शक्ति के कारण प्रशासनिक अमला पूरी रात लगा रहा। पूरी रात को 1:30 2 बजे तक अधिकारियों ने यहाँ पे पूरा यानी कि 400 सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात कर लिए गए हैं, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अनिरुद्ध, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन से बीजेपी के नेता शामिल होंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से पहले यहाँ पे योगेंद्र उपाध्याय जो कि शिक्षा मंत्री हैं, वो कल रात यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी का यहाँ पे लोकार्पण है, तो शिक्षा मंत्री का एक विधिवत होना वहाँ पे जरूरी बन जाता है। तो वो रात में ही यहाँ पे आ चुके हैं। इसके साथ में ही जतिन प्रसाद जी का प्रस्तावित दौरा है, वो भी आएंगे। और एक ये भी सूचना आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ में जो भूपेंद्र चौधरी जी जो अध्यक्ष हैं यहाँ पे बीजेपी पार्टी के उत्तर प्रदेश, उनका भी साथ में ही उनके योगी आदित्यनाथ जी के साथ तो आएंगे दौरे में। और इसके साथ साथ बीजेपी पार्टी के जो आसपास के विधायक हैं, सांसद हैं और जो भी मंत्री हैं, वो सब लोगों की सबको निमंत्रण प्रशासन की तरफ से गया हुआ है। सबके यहाँ पे आने की कंफर्मेशन है। सब लोग जो है बस समय का एक जो है इंतजार कर रहे हैं कि वो घड़ी आए, एक सौगात मिले, मुरादाबाद को यूनिवर्सिटी मिले। और निश्चित तौर पे एक मुरादाबाद में एक बहुत बड़ा का ये आयोजन, यूनिवर्सिटी अपने आप में एक अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे कोई सरकारी यूनिवर्सिटी अगर आप देखते हैं तो बरेली थोड़ा सा दूर यहाँ से पड़ जाता है और लोगों को जो सरकारी यूनिवर्सिटी का लाभ नहीं मिल पा रहा था, बहुत समय के बाद ये मांग पूरी हो पा रही है। और खास तौर पे मैं छात्रों युवा वर्ग के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर दराज के शहरों में जाना पड़ता था, अब उनको मुरादाबाद जैसे शहर में बिल्कुल बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं और पार्टी को कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों में इसका फायदा भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जानकारी के लिए।